हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये पार्ट 2 है इडियम्स फ्रेजेस का। इससे पहले हम 22 क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, तो आपको रीड करते जाना है, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप लोगों के। ठीक है, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो देखिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स क्या होता है बताइए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इनिमिटी हो गया या बिटर रिलेशंस हो जाएगा। इनिमिटी मीन्स क्या था, शत्रुता। बैड रिलेशन ही मतलब क्या हो गया, रिलेशन सही नहीं है। मान लिए आप राम का मोहन से झगड़ा हो गया तो रिलेशन खराब हो गया, उसी को बैड रिलेशन बोल रहे हैं। तो शत्रु इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि दोनों में दुश्मनी हो गया, शत्रुता हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बैड रिलेशन मतलब इनिमिटी हो गया या बिटर रिलेशंस। मतलब बिटर मीन्स क्या होता है, मतलब रिलेशन जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैग एंड बैगेज। ठीक है, बोरिया बिस्तर समेत। ठीक ठीक है, तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हुआ, बोरिया बिस्तर हो गया समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन मीन्स संख्या में 13। ठीक है, तो 13 इन नंबर, बेकर्स डजन मीन्स संख्या में 13 है, तो मतलब 13 इन नंबर। बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है, तो टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। ठीक है, मतलब टू बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब जो जन्म लिया है उसके मुंह में चांदी का चम्मच उसे पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। चलिए 27 बी इन ड्राइविंग सीट। ठीक है, बी इन ड्राइविंग सीट मतलब क्या है, मतलब जो गाड़ी चला रहा है उसको उसी की सारी जिम्मेदारी है कि वो मतलब ड्राइविंग सेफ करे। ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो, अच्छे से सब कुछ देख कर चले। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी में जिम्मेदारी का भार उठाना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाए, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो 27 हो गया। 28 देख लीजिए, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हुआ टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब हो गया टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब ऐसा पार्ट को हम बियर कर रहे हैं जो कि प्लीजेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब परिणाम भुगतना है। ठीक है, कि मतलब वो भी गलत काम किया उसको आपको सजा दिया जा रहा है। 29 लिखे, बिट अबाउट द बस। ठीक है, बिट अबाउट द बस मतलब क्या है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सर्कम लोकेशन। ठीक है, बिट अबाउट द बस मतलब सीरियस, मतलब बहुत लोग जो बात घुमा फिरा बात करते हैं वही मतलब इसका मीनिंग हुआ, घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सर्कम लोकेशन। 30 नंबर देखिए, बिट ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, बिट ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या है, पीट पीछे उसको ब्लू और नीला कर दिया है, मतलब अत्यधिक पिटाई पिटाई कर दिया है कोई सी गलती के कारण। तो इसको क्या कहा, बीटिंग मर्सिलेसली, मतलब बीटिंग मर्सिलेसली मतलब क्या हुआ कि उसको इतना पिटा गया है कि वो मतलब मरते मरते वो बचा है। चलिए 31 देख लीजिए, बिट हॉलो। बिट हॉलो मीन्स काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। बिट हॉलो मतलब बहुत ही इजी तरीके से हराया है उसे, मतलब टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। 32 बेक एंड कॉल। ठीक है, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। ठीक है, बेक एंड कॉल मीन्स ऑर्डर के लिए आपको रेडी रहना इंस्टेंटली, मतलब आज्ञा में रहना। चलिए 33 देख लीजिए, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है, प्लीजेंट सिचुएशन और कंफर्ट, मतलब जिसका रोजेस का बेड होगा तो वो तो कंफर्ट होगा ही। ये तो जनरल बात है। ठीक है, सभी को पता है क्यों। ठीक है, तो बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या हो गया, आनंद से भरपूर। ठीक है, मतलब प्लेजेंट सिचुएशन और कंफर्ट इसका मीनिंग होता है, मतलब ये जो सिचुएशन है एकदम कंफर्ट वाला है। ठीक है, 34 देख लीजिए, बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, मतलब सिचुएशन एक्सट्रीम डिफिकल्ट है। बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स क्या होता है, मतलब एक सिचुएशन बहुत डिफिकल्टी वाला है। ठीक है, तो वही बेड ऑफ थॉर्न्स बड़ा दुख एवं तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन और एक्सट्रीम डिफिकल्टी। बेगर डिस्क्रिप्शन, अवर नहीं है। ठीक है, तो ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेस,
बेगर डिस्क्रिप्शन का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेस। 36 नंबर देख लीजिए, बिल्ड द कैट, ठीक है, मतलब टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। तो बिल्ड द कैट, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी कैट का बेल घंटा बजाएंगे तो वो तो आप तो जोखिम ले रहे हैं, बिल्ली आपको काट भी सकती है, तो वही बोल क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्ड द कैट का मीनिंग टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। 37 देख लीजिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है, बिटवीन द डेविल और डीप सी के बीच में फंस गया, मतलब बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब डेविल और डीप सी के बीच में फंस गया, मतलब क्या, दो डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब दो गंभीर परेशानियों के बीच। बिग गन मतलब क्या होता है, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, तो बिग गन मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बर्ड ऑफ पैसेज, वन हु कम्स ओकेजनली, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश मीनिंग वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब यदा कदा करने आने वाला। बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है, ओवरव्यू, मतलब बर्ड जब उड़ता है तो ऊपर से देखता है, ओवर पूरा एरिया वो कवर कर देख सकता है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है, मतलब ओवरव्यू, मतलब सारी निगाह से मतलब सब कुछ वो देख लेता है। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू। बर्ड्स ऑफ अ फीदर मतलब पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब क्या होता है, एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब पीपल विद द सेम आइडिया या कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट। बाइट द डस्ट, ठीक है, मतलब क्या, टू बी डिफीटेड। बाइट द डस्ट मतलब क्या होता है, मतलब धूल, धूल का स्वाद चखना, मतलब क्या हो जाएगा, क्यों हार गया, मतलब टू बी डिफीटेड, इसका मीनिंग क्या होगा, पराजित होना। 43rd नंबर देख लीजिए, 43 नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या है, ब्लैक शिप, ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए में, ठीक है, तो ब्लैक शिप क्या हो जाता है, ए पर्सन हु इज रिगार्डेड हैज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम etc, ठीक है। ब्लैक शिप मतलब ऐसा पर्सन जो अपने फैमिली के प्रति डिस्ग्रेस है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार और टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, ठीक है। ब्लैक शिप इश्यू कहते हैं। ब्लाइंड एली मतलब ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड एली मीन्स कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव है ही नहीं, मतलब ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। 45 नंबर देखिए, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट मतलब क्या होता है, ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर। ब्लाइंड डेट मतलब क्या हो, मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, मतलब एक, ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति से मिलने का मतलब क्या होता है कि ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, मतलब वो दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले हैं, मतलब अचानक से मिले हैं, मतलब आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इसी को ब्लाइंड डेट कहते हैं, या एक कह सकते हैं आजकल का प्यार होता है अंधा प्यार। चलिए 46, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो ऑन्स वन ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है कि टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, इसका इंग्लिश में होता है टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब क्या होता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है, मतलब अपना बड़ाई अपने मुंह से ही करते हैं बहुत लोग, आप लोग जानते हैं, मतलब ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपना ही ट्रम्पेट ढिंडोरा पीटते हैं सबके सामने, कि टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लू ब्लड मतलब रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है, ब्लू ब्लड मतलब जिसका ब्लड ब्लू हुआ तो वो तो शाही परिवार का व्यक्ति होगा, ठीक है, तो रॉयल फैमिली का, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट मतलब क्या होता है कि जो कि शाही परिवार से बिलोंग करता है। तो अभी आप एक न्यूज़ में सुने होंगे, ठीक है, अगर अपडेट होंगे तो, कि एक केकड़ा है, ठीक है, क्रैब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रैब, ठीक है, तो इसका ब्लड जो है ब्लू कलर का होता है, ठीक है, वो जो नहीं गांव में मिलता है छोटा सा, ये नहीं, ये सी में मिलने दिखता है, जो कि आपको ये कछुआ का टाइप में दिखता है, ठीक है, वो बड़ा साइज का होता है, उसका जो ब्लड होता है ब्लू कलर का होता है, जिससे कि अभी दावा किया गया है कि कोविड-19 के लिए इससे वैक्सीन बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा उसके पेशेंट के लिए, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ब्लू बुक मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, मतलब किसी ब्लू बुक पे रिपोर्ट जारी करता है तो वह गवर्नमेंट का रिपोर्ट होता है, मतलब सरकारी रिपोर्ट। बॉडीज एंड सोल 49 नंबर क्या होता है, बॉडीज एंड सोल पूर्णतया, और इंग्लिश में क्या होगा, इंटायरली। बॉडी एंड सोल मतलब पूर्णतया, इंटायरली। 50 नंबर क्या हो जाएगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 50 नंबर क्या हुआ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब आप इस प्रॉब्लम को एक्सपेक्ट नहीं किया, मतलब आकस्मिक विपत्ति है ये, ठीक है। 51 नंबर देख लीजिए, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। बोन ऑफ कॉन्टेंशन इसका था सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब जो आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे कि बोन ऑफ कॉन्टेंशन साइन हुआ दो देश के बीच में, तो क्या है, तो मतलब किसी भी एरिया हो, जैसे अभी भारत चीन के बीच, पाकिस्तान नेपाल के बीच में बोन ऑफ कॉन्टेंशन जारी हो गया, वो मतलब हो गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया है झगड़े की वस्तुओं का, मतलब किसी जमीन के कारण, कोई प्लेस है उसके कारण, ठीक है। तो वही इसी को बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े की वस्तु के कारण, ठीक है। तो गाइस आज पार्ट 2 भी डिस्कस कर लें, फिर नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए इस तरह के यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।